यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है। आज आपका टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का। क्या? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। लेसन क्या है? एक है। और लेसन का नाम क्या है? जय प्रक्रम और पोषण। जय प्रक्रम और पोषण हम लोग पढ़ेंगे। जय प्रक्रम मतलब होता है कुछ ही लाइफ प्रोसेस, है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझेंगे। हम आपको उम्मीद से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, बेहतर विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। आखिर जय प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में। देखिए इधर हम लोग क्या है, टॉपिक लिया गया है कुछ ही एक टॉपिक है जय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। और यहाँ क्या है कि पोषण क्या है और इसके कितने प्रकार है, इसके प्रकारों को वर्णन करें। पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है, इनके प्रकारों को क्या करना है, वर्णन करना है, समझाना है। आपको जुड़ रहे हमारे वीडियो के साथ, मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए इस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि एक स्टूडेंट थे, वो क्या बोले, हमको कमेंट में कहे कि हमको इस वीडियो पर क्या करना चाहिए, मतलब इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बना कर दीजिए। तो मैं उनके लिए कुछ मतलब एक वीडियो इस टॉपिक पर, जो टॉपिक बोले हैं वो टॉपिक हम क्या किए, कमेंट किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के उनको हम बता रहे हैं। इस टॉपिक में उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो आज सोल्यूशन कर रहे हैं। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको भी कोई टॉपिक में क्या होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप हमको कमेंट करिए। मैं आपको क्या करूंगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको समझा कर बताऊंगा। आप जुड़ रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए कहता है बाबू कि चैप्टर नंबर तो 10th क्लास का बायोलॉजी है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो इसमें तो क्या है, लेसन का नाम क्या है, जय प्रक्रम और पोषण है। जय प्रक्रम और क्या है, पोषण है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि आखिर जय प्रक्रम क्या होता है। यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है आपको कि जय प्रक्रम आखिर क्या होता है ना, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं बाबू कि जीवों में सुव्यवस्थित और क्या रहता है, निश्चित संरचना रहता है। बाबू क्या रहता है, जीवों में सुव्यवस्थित और निश्चित संरचना रहता है। मतलब जो क्रिया है जीवों में, वही क्रिया को जो होता है निरंतर होते रहता है, मतलब निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो आपको पता ही होगा बाबू, क्या आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो बाबू, इसी तरह से कैसे जीव का निर्माण होता है, देखो बताते हैं तुमको। जैसे हम लोग कोची बोले, अभी बोले हम कोची कोशिका, आप बोले कि बाबू कोशिका किसे बोलते हैं, तो आप बोलिए जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। आपको यहाँ पर हम समझाएं कि देखो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, कोशिका। आप कोशिका से देखो किस तरह से कैसे होता है, जीव का निर्माण कैसे होता है, देखो बताते हैं। कोशिका की परिभाषा क्या हो गया आपको बाबू, क्या हो गया, कोशिका का परिभाषा आपको क्या हो गया, जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं ना। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। अब देखो ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। क्या, ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतकों के समूह को कुछ बोलते हैं, अंग बोलते हैं, अंग। क्या बोलते हैं, अंग। अब अंगों के समूह को देखो किस तरह से जीव का निर्माण होता है, किस तरह से जीव का निर्माण होता है, समझो यहाँ पर। सबसे पहले क्या, कोशिका। सबसे पहले क्या, कोशिका। सबसे पहले क्या बनेगा, कोशिका बनेगा। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंगों के समूह को क्या बोलते हैं बाबू, अंग तंत्र बोलते हैं। अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। इधर आपको समझाने के लिए अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। और जो यांग तंत्र है, ये अंग तंत्र कोची करता है, विभिन्न रूप में क्या करता है, मिलता है, मिलकर जीव का निर्माण करता है। ये अंग तंत्र, अंग तंत्रो क्या करता है, विभिन्न रूपों में मिलकर क्या करता है, अंग तंत्र क्या करता
करता है, जीव का निर्माण करता है। क्या करता है? जीव का निर्माण कर देता है। कौन? हमारा अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या करता है? जीवों का निर्माण करता है। और जिस तरह से जीवों में क्या होता है बाबू, संचालित होने वाली आवश्यक क्रियाएं जो होती है, जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, वो किसके कुछ निरंतर माध्यम में होते रहता है। निरंतर क्या होते रहता है? बोले ना कि निश्चित रहता है बाबू, निश्चित संचालित। जो जितना शरीर में क्रिया रहता है, जीव के जितने शरीर में क्रिया रहता है, निश्चित रहता है। निरंतर क्या होते रहता है? निरंतर क्रियाएं होती रहती है, जैविक क्रियाएं निश्चित होती रहती है। तो उसी को बोला जाता है काचू बाबू कि जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो हम लोग तो इतना कोची बोला आपको हम समझाएं। सबसे पहले क्या समझाएं? सबसे पहले आपको हम समझाए कोची कि सबसे पहले देखो बाबू, जीव में सुव्यवस्थित और निश्चित संरचना होती है। आपको हम समझाए कोची कि जीव में क्या होता है? सुव्यवस्थित और निश्चित संरचना होती है। और यहाँ पर यह है कि देखो, सुव्यवस्थित और क्या बोला? निश्चित संरचना होती है। तो देखो, शरीर में जो जीव का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो देखो, जीव में जो निर्माण होता है ना, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि जीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका कहते हैं, और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र विभिन्न भागों में कोची करता मिलकर क्या करता है? जीव का निर्माण करता है। और जीव में जो संचालित क्रियाएं होती है, जो संचालित होने वाले आवश्यक जैविक क्रियाएं होती है, किसके माध्यम से होता है? अंग तंत्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? अंग तंत्र के माध्यम से होता है। अंग तंत्रों के माध्यम से ही कुछ होता है, उनमें जैविक क्रियाएं निरंतर होती रहती है। क्या है? निश्चित है। अब हमारे शरीर, जैसे मान ली कि आपको हम जैसे हम बताते हैं आपको जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अब हम लोग डिफिनेशन में समझते हैं ना, कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा क्या हो? वे सारी क्रियाएं, देखो कोई बोल रहा है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम की परिभाषा बोल रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। वे सारी क्रियाएं, एकदम सिंपल से परिभाषा है ना बाबू। क्या है? सिंपल से परिभाषा कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब बोलेंगे आपको से कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिए कोची, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। अनुरक्षण मतलब क्या? क्या? सुरक्षा किया जाता है, उसको विस्तार से क्या किया जाता है? उसको सुधार किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला। जैसे मान ले कि आपको क्या? जीवों की वृद्धि। क्या बाबू? जीवों की वृद्धि। अब देखो बाबू, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संतान की उत्पत्ति हुआ। अब देखो बाबू, जैविक क्रियाएं जब तक शरीर में नहीं होगा तब तक वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो वही जैव प्रक्रम बोलता है। जैव प्रक्रम को आपको इंग्लिश में बता देंगे। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बोलते हैं जैव प्रक्रम को। तो जैसे मान ली कि एक संतान की उत्पत्ति हुआ, तो जब तक शरीर में क्या होगा? जैविक क्रियाएं निरंतर मतलब बोले ना कि निश्चित रहता है बाबू। क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो जीव का निर्माण हुआ, जिस जीव का निर्माण हुआ उस जीव को कर रहा है निरंतर, उसमें निरंतर कुछ क्रियाएं होते रहे। जब जैविक क्रियाएं निरंतर होते रहा है तो क्या करेगा? वृद्धि करेगा, है ना। अब देखो, सोचो कि जब संतान को जन्म लिया तो अगर जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती, जैविक क्रियाएं नहीं होती, तो क्या वो जो संतान जन्म लिया वो क्या बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही जैव प्रक्रम बताता है कि जैसे कोई संतान जन्म लिया, तो जन्म लिया तो क्या निरंतर उसके अंदर क्या हुआ? जैविक क्रियाएं हुआ, तो कुछ किया? वृद्धि किया। अब जैसे चला, अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ जैसे खेलने कूदने में कुछ गिरा, कुछ कुछ बार पैर टूट गया या कुछ फूट गया, ठेवना फूट गया, है ना। तो इस तरह से तो उसको जो जख्म होता है वो किस तरह से अपने आप न ठीक हो जाता है। बचपन में क्या हम लोग तो बहुत तरह से गिरे हैं, बहुत बार गिरे हैं, है ना। आपको याद भी होगा, कई बार ठेस भी लगा होगा। देखिए लड़की लोग क्या कर रही है, हंस रही है। देखो लड़की लोग, आप लोग दूसरा ठेस समझ गए ना, वो प्यार मोहब्बत वाला ठेस समझ गए कि जब ठेस लगता है तो क्या आता है? बुद्धि आता है ना। तो लड़की लोग क्या प्यार मोहब्बत वाला ठेस समझ गए? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे ना। हम बोल रहे हैं क्या, जब बचपन में आप गिरते हैं, जैसे पैर में क्या अचानक आप
चल रहे हैं आगे की ओर, देख रहे हैं आगे की ओर, और नीचे पैर में क्या लग गया, ठेस लग गया। तो क्या आप उसमें उतना इलाज करते नहीं करते थे? क्या करते थे, अपने आप उसको क्या करते, अपने आप क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। तो ये क्या है, ये जैविक प्रक्रियाएं हैं, मतलब जैव प्रक्रम है। क्या है, जैव प्रक्रम है, जो निरंतर क्रिया हमारे शरीर में निश्चित है, वो निरंतर क्रिया होते रहता है। जैसे आप सोए हुए हैं, ठीक, तो सोए हुए हैं तो भी कुछ हो रहा है, जैविक क्रियाएं होते रहा है, मतलब जैव प्रक्रम निरंतर चल ही रहा है। हमारे शरीर में जो क्रिया है वो निरंतर चल रहा है, ऐसा चल रहा है, जैविक प्रक्रियाएं निरंतर चल रहा है। तो जब तक देखो, बोलता है एकदम सिंपल से परिभाषा इसका बोल देता है, आपको समझा भी देता है। कुछ बोलता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। अब सोए हुए हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जैविक क्रिया, जैविक प्रक्रियाएं चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है। और जैसे आपके शरीर में जख्म है, कोई भी अंग में कुछ जख्म है, तो क्या धीरे धीरे जैव प्रक्रिया में कुछ हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, क्रियाएं हो रहा है ना, तो हो रहा है, हो रहा है। अब निश्चित तो है, किया गया है कि निश्चित है, निरंतर क्या हो रहा है, क्रियाएं हो रहा है, तो धीरे धीरे जख्म क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्रियाएं हुआ, जब जैविक प्रक्रिया हो तब ना, तभी ना ठीक हुआ। अगर नहीं रहता तो क्या होता, ठीक नहीं हो पाता, है ना, जीव के तीव्र रहता। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको समझा दिया गया जैविक प्रक्रिया। आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझे होंगे। कुछ जैव प्रक्रम, क्या, जैव प्रक्रम। तब इसको हम विस्तार से फिर से समझा देते हैं, आपको बहुत समझ हो। सबसे पहले कहता है कि जैव प्रक्रम क्या है ना, कि सबसे पहले क्या आता है, क्या कि जैव प्रक्रम आखिर क्या होता है। तो देखो, इसको डिफिनेशन हो जाता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है। क्या बोला जाता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का रक्षण किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब इसको हम विस्तार से समझाते हैं। तो कैसे, देखो, जीवों में क्या होता है, सुव्यवस्थित, क्या बोलता है, जीवों में सुव्यवस्थित और निश्चित संरचना होती है। क्या होती है, निश्चित संरचना होती है ना, निश्चित किया गया है कि यही प्रक्रिया होगा तो होगा, और निश्चित होता है ना। अब देखो बाबू, जो कोशिका है, तो कोशिका किस तरह से, देखो, जीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ये आपको पता है, पता है। अब देखो, बोलता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। समझ गए आप। अब ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। इस तरह देखो किस तरह से जीव का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या बनेगा, कोशिका बनेगा, और कोशिकाओं से क्या बनेगा, ऊतक बनेगा, और ऊतकों से क्या बनेगा, अंग बनेगा, अंगों से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। अब अंग तंत्र विभिन्न भागों में मिलकर क्या करता है, जीव का निर्माण करता है। और जीव में जो संचालित होने वाले व्यावसायिक जैविक की प्रक्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो क्या होता है, वो ये अंग तंत्र के माध्यम से ही होता है। अंग तंत्रों के माध्यम से ही क्या होता है, जैव प्रक्रियाएं होती है, जैव प्रक्रम चलता है। आप सोए भी हुए हैं तो क्या, वो आपके अंदर शरीर में क्या हो रहा है, जैव प्रक्रियाएं चल रहा है, निरंतर चल रहा है ना। तो इस तरह से आप वृद्धि करते हैं, टूटे फूटे जो रहता है उस जुड़ जाता है जैव प्रक्रियाएं के कारण, है ना। इस तरह से आप विस्तार से समझ गए जैव प्रक्रिया। अब हम लोग समझते हैं क्या बाबू, क्या, पोषण। अगला टॉपिक क्या है, पोषण। आखिर पोषण क्या है और इसके कितने प्रकार के, इसके कुछ प्रकारों को वर्णन करना है ना। तो क्या बोलता है कि क्या है पोषण, आखिर क्या होता है, पोषण क्या होता है, तो समझो। पोषण कहता है बाबू, पोषण देखो समझो ध्यान से। पोषण क्या कहता है कि जीवों, क्या बोलता है, जीवों के पोषक, जीवों के सभी जीवों के पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाले कहते हैं पोषण। तो वह विधि है, क्या बोलता है कि पोषण वह विधि है। देखो बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनो और समझने का ज्यादा प्रयास करो। जैसा हम बोलते हैं खाली समझो, समझे से आपको याद हो जाएगा, है ना। समझो, पर समझो, सबसे पहले क्या करो, समझो, है ना। तो समझो, सबसे पहले क्या बोलता है कि समझो। तो देखो, पोषण है ना, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। बोलता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो पोषण, पोषण मतलब समझो बाबू क्या होता है, पोषण मतलब क्या होता है, पोषण मतलब होता है भोजन।
क्या होता है? भोजन। जैसे खाना खाने पर ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? खाना खाने पर ऊर्जा मिलता है। तो देखो तो डिफिनेशन बोलता है, समझो इधर। कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, क्या बोलता है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। जीव पोषक तत्वों मतलब कहता है कि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनको उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक। अब भोजन में हम लोग क्या खा रहे हैं? वो कोची हो गया? पोषक मतलब पौष्टिक, मतलब विटामिन आ गया, है ना। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमसे क्या, हमको किससे मिलता है? खाना से मिलता है। और खाना में क्या रहता है? पौष्टिक रहता है, पोषक पदार्थ रहता है। तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तब हम क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं, है ना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम पाते हैं। तो जैसे आप बीमार कभी पड़िएगा, कमजोर पड़िएगा, तो आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाइएगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? कि आप इस फल को खाइए, कौची खाइए? सेव खाइए, अनार खाइए, अनानास खाइए, क्या करिए? ये सब विटामिन खाइए, अच्छा अच्छा हरी हरी सब्जी खाइए, है ना। ये आपको क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा। डॉक्टर बोलेगा ना। तो क्या, तो यही तो बोला है कि पोषण क्या है। तो मतलब खान पान पर ध्यान दो, स्वस्थ रहो, है ना। तो यही बोलता है कि पोषण क्या है? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोषण बोला। जैसे खाना खाने पर ऊर्जा मिलता है, जैसे खाना खाने पर ऊर्जा मिलता है ना। खाना खाने पर ऊर्जा मिलता है। इस तरह से आप समझिए पोषण की समस्या। आप देखो पोषण तो सोल्यूशन हो गया। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ना। अब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार के। अब देखो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला पोषण क्या होता है? पहला होता है आपका, क्या होता है? पहला होता है क्या है? स्व पोषण है। क्या है? पहला क्या है? स्व पोषण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या प्रकार में क्या समझेंगे। पहला क्या है? स्व पोषण। आखिर स्व पोषण क्या होता है? समझो ध्यान से। स्वपोषण क्या होता है? तो देखो स्वपोषण बोलता है बाबू कि हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। तो यही बोलता है कोई चीज स्वयं। स्वयं बोलता है ना, ये स्वयं बनाएंगे स्वयं। जैसे लड़की आपस में क्या करती है? झगड़ा कर लेती है। घर में कुछ करती है तो झगड़ा कर लेती है। तो कहते हैं कि तुम क्या करो? आलगी बनाओ। मतलब हम क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। मतलब अपने से बनाएंगे, अपने से खाएंगे। तुमको हमको जरूरत नहीं है। लड़की लोग अपने में लड़ाई कर लेते हैं तब ऐसे बोलती है ना। पक्का बोलती है लड़की लोग बोलती हो। कहती है कि अपन जाओ बनाओ, हम अपने से बनाएंगे, अपने से खाएंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ भी बोलता है कि स्वपोषण क्या है? स्वपोषण तब बोलता है स्वपोषण की स्वयं मतलब अपने से बनाएंगे, अपने से खाएंगे। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, तो उपयोग कर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? स्वपोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वपोषण बोला। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? स्वयं कुछ करते हैं, क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। स्वयं क्या करते हैं? स्वयं। क्या उन्हें कोई खाना खिलाया जाता है पेड़ पौधों को? नहीं। तो इसके के लिए स्व पोषण के लिए जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उनके लिए चार चीज। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? पानी। तीसरा क्या है? हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और चौथा क्या है? क्लोरोफिल, है ना। तो ये चार चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्वयं क्या कर सकता है? हरे पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? भोजन ग्रहण कर सकते हैं ना, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है परपोषण। क्या है बाबू? परपोषण। परपोषण क्या है? दूसरा परपोषण। परपोषण मतलब क्या है? कि दूसरे के बनाए हुए भोजन का निर्माण कर लेना है, मतलब ग्रहण कर उसको खा लेना। तो बोलता है वह विधि जिसमें क्या बोलता है कि वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे के बनाए हुए भोजन का निर्माण करता है, तो इसे क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। जैसे हम लोग क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य क्या होता है कि दूसरे के बनाए भोजन का क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं ना। लड़की लोग इनमें सब आगे है ना, कि अगर उसकी वो बनाई है तो लेकर खा लेगी, उल बनाई है तो लेकर खा लेगी, है ना। तो इसी को बोलता है परपोषण। तो परपोषण बोलता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना क्या करता है कि वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे के बनाए हुए भोजन का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? परपोषण बोला जाता है। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे समझे होंगे। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी
टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको परेशानी डालता है तो आप कमेंट करिए वीडियो में, और हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और जवाब के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर जिस टॉपिक में आपको परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, उस टॉपिक पर हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। आप इस तरह से हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपको हम निरंतर एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।